अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी आमने सामने आ चुके हैं और बात आलमी मीडिया तक पहुंच चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल में सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अब ये मामला किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी सोशल मीडिया पर आमने सामने आ चुके हैं। कैसे मामला अब आलमी मीडिया तक पहुंच चुका है और ये मामला कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये तमाम तर पिक्चर इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने क्लियर करने जा रहे हैं। जनाबे वाली, मामला जो है इमरान खान साहब के एक ट्वीट से शुरू होता है और इस ट्वीट पर हिबा चौधरी जो कि फवाद चौधरी की अहलिया है उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया और आलमी मीडिया को हिबा चौधरी ने क्या बता दिया है, आपके सामने ये ट्वीट सबसे पहले जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई है वो रखने जा रहे हैं और उसके बाद हिबा चौधरी की जानिब से क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने कारकुनान और कायदीन की गैर कानूनी गिरफ्तारी और अगवा की शदीद मजम्मत करता हूँ। हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर को कैद में डाले एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। इसी तरह अदालती अहकामात के बावजूद सहाफी इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा और इन पर तशद्दुद की मुसद्दिक़ा इतलात है। मैं अपनी खवातीन, कायदीन, कारकुनान और अपने कायदीन और कारकुनान के अहले खाना खवातीन की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। इमरान खान ने मजीद लिखा कि शहरियार आफरीदी की अहलिया को कैसे कैद किया जा सकता था। वाज़ेह तौर पर यह लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है ताकि वो अपने आईनी हुकूक के लिए खड़े ना हो सके। इंसानी हुकूक की साबिका वजीर डॉक्टर शीरी मजारी से रवा रखे जाने वाले सलूक और उनकी साहिबजादी पर मर्द पुलिस एहलकारों के हमले के बारे में जानकर मैं निहायत दुख और तकलीफ में मुब्तला हूँ। इमरान खान ने इस मौके पर मजीद लिखा कि इस फस्ताई हुकूमत की जानिब से इन खवातीन शहरियों का अगवा और इनसे किया जाने वाला बहिमाना सलूक इंसानी हुकूक की संगीन पामाली ही नहीं बल्कि हमारे कल्चर और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। आखिर में इमरान खान ने मजीद लिखा कि इन तमाम तर खवातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मैं ये सारा मामला इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के सामने भी रखने जा रहा हूँ। इस ट्वीट के बाद, इमरान खान साहब के इस ट्वीट के बाद फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की जानिब से इमरान खान साहब के इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए, जवाब देते हुए क्या लिखा गया ये भी आपके सामने रखते हैं। हिबा चौधरी ने इमरान खान साहब के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि खान साहब, दूसरे लोगों के नाम लिखते हुए आप फवाद चौधरी, मलिका बुखारी, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के नाम लिखना भूल गए हैं। साथ ही साथ एक और ट्वीट किया गया हिबा चौधरी की जानिब से। उन्होंने लिखा कि इसके अलावा आप तहरीक इंसाफ के दीगर जेरे हिरासत लीडर्स, खवातीन, मर्दों, कारकुनान और बच्चों का नाम लिखना भी भूल गए। मुश्किल वक्त है लेकिन खान साहब इस वक्त में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। जनाबे वाली, इससे पहले हमने देखा कि फवाद चौधरी को जब अदालत से रिहाई के अहकाम जारी किए गए तो उस वक्त हमने देखा कि फवाद चौधरी जब बाहर आए तो उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उसके बाद वो भागते हुए वापस अंदर गए। इस तमाम तर सूरत में तनकीद का सामना भी करना पड़ा फवाद चौधरी को कि आखिर वो क्यों भागे हैं। पार्टी को उनके इस भागने की वजह से काफी खिफत का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि इस वक्त फवाद चौधरी पर तनकीद की जा रही है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसी वजह से खान साहब ने भी नाम नहीं लिया मुबैना तौर पर फवाद चौधरी का, लेकिन शिकवा जरूर किया गया है हिबा चौधरी साहिबा की जानिब से और कहा गया है कि आखिर क्या वजह बनी है कि इमरान खान की जानिब से शाह महमूद कुरैशी का नाम जरूर लिया गया, असद उमर का नाम लिया गया, शीरी मजारी का नाम लिया गया, शहरियार आफरीदी की अहलिया का जिक्र किया गया, लेकिन फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया गया, मलिका बुखारी का नाम जिक्र नहीं किया गया, मुसर्रत जमशेद चीमा का नाम नहीं लिया गया, उनके जो खावंद है, उनके जो हस्बैंड है जमशेद चीमा का नाम नहीं लिया गया। तो ये इस तमाम तर सूरत में इसके बाद आलमी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिबा चौधरी की जानिब से क्या कहा गया वो भी आपके सामने रखते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने कहा कि इमरान खान से गिला नहीं किया बल्कि हकीकत बयान की है। गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी की रिहाई और जमानत मिलने के बाद भी इनके गांव में वाक़े घर पर हमला किया गया। अगर खान साहब नाम नहीं ले रहे तो आम लीडरशिप का लें तो तमाम लीडरशिप का लें, सबके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए।
जनाबे वाली बहुत ज़्यादा इस ट्वीट से बज़ाहिर लग रहा है, इस गुफ्तगू से लग रहा है कि वो नाराज़ है खान साहब के नाम ना लेने पर। इस तमाम तर सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड हैं अजहर मशवानी साहब, उनकी जानिब से इस ट्वीट के बाद, हिबा चौधरी के इस ट्वीट के नीचे लिखा गया कि तकरीबन लगभग 7,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो खान साहब कैसे एक ट्वीट के अंदर तमाम तर लोगों का, कायदीन का, कारकुनान का नाम ले सकते हैं? तो ये जवाबी तौर पर अजहर मशवानी की जानिब से उनको जवाब दिया गया, ट्वीट किया गया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है और सवालिया निशान है कि अब इनका क्या मुस्तकबिल होगा और आने वाले दिनों में क्या ये जो मुश्किलात हैं, क्या ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे या फिर इसमें मामलात जो हैं कूल डाउन हो सकते हैं? जो चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली गई हैं, क्या उसमें किसी किस्म की जो है नरमी देखी जा सकती है आने वाले दिनों में? लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ से ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि मामलात को सुलझाने के लिए, मज़ीद उलझाने से बचाने के लिए, सुलझाने की तरफ लाने के लिए इस वक्त राबते शुरू हो चुके हैं और कुछ लोग इस तमाम तर सूरत हाल में कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कूल डाउन किया जाए, टैकल डाउन किया जाए, सेटल डाउन किया जाए और जो सियासी टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा नीचे लाया जाए, ताकि इस वक्त जो मुल्क की मईशत है, इस वक्त जो मुल्क में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, उसको जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि सदर मुमलिकत साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। कुछ कारोबारी शख्सियात भी इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि दोनों तरफ से जो फ़रीक़ैन हैं उनको ये बावर कराया जाए कि इस वक्त जो हो रहा है उसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है और जो दुश्मन है वो इस वक्त खुश हो रहा है। और जिस तरीके से हालिया दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बयानात दिए गए, बयानबाजी की गई और जिस तरीके से हमारे जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, जो फ़ौजी तनसीबात हैं उसको नुकसान पहुँचाया गया, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। क्योंकि अगर हम अपने ही इदारों को ब्लेम करेंगे, अपने ही इदारों को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती करेंगे, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करेंगे, मुल्क के साथ, कौम के साथ ज़्यादती होगी। और दुश्मन इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया इस वक्त शादियाने बजा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि तमाम तर लीडरशिप को, तमाम तर इमरान खान साहब को, जितने भी इस वक्त फ़रीक़ैन हैं, उनको सामने आना होगा और इस तमाम तर चीज़ों को कंडेम करना होगा, मज़म्मत करनी होगी और उन लोगों को साइड लाइन करना होगा पार्टी से जिनकी जानिब से इस तरीके से मज़मूम कार्रवाइयाँ की गई हैं और इबरतनाक निशाना बनाना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि इस मज़मूम कार्रवाइयों का हिस्सा थे। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें, मामलात आने वाले दिनों में नॉर्मलाइज होते हैं या नहीं। तमाम तर सूरत हाल पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।